जो पर पुरुष का दर्शन भी करे तो करने में अंतर है, दूसरे पुरुष को देखे भी तो देखने में अंतर है। कैसे देखे? भ्राता जो बराबरी का हो उसे भाई के रूप में देखे, जो बड़ा हो उसे पिता के रूप में देखे, और जो छोटा हो उसे पुत्र के रूप में देखे। जिनको न पति का भय हो, न ससुर का भय हो, न सास का भय हो, और जो स्वच्छंद विचरण करती हैं, जहां मन आया चली गई। तो गोपियां कहती हैं कि ये ज्ञान अपने पास रखो, मैं ज्ञान लेने नहीं आई। और एक बात गोपियों ने पूछा, और जैसे रोटी बनाने लगी बहू, उसी समय कन्हैया की बंसी बज गई। अनसुईया जी ने कहा कि देवी सीते, संसार में पतिव्रताएं 4 प्रकार की होती हैं। उत्तम के असबस मनमाही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम नारी वह है जिसने स्वप्न में भी, जागृत की तो बात दूर, स्वप्न में भी पर पुरुष का दर्शन न किया हो, स्पर्श न। और मध्यम परपति देखिए कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम प्रकार की सती नारी वह है जो पर पुरुष का दर्शन भी करे तो करने में अंतर है, दूसरे पुरुष को देखे भी तो देखने में अंतर है। कैसे देखे? भ्राता जो बराबरी का हो उसे भाई के रूप में देखे, जो बड़ा हो उसे पिता के रूप में देखे, और जो छोटा हो उसे पुत्र के रूप में देखे। और बिन अवसर भय तेरा जोई, धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहाई। तीसरी प्रकार की नारियां हैं कि धर्म विचार करके और घर गृहस्थी में रहती हैं, सामान्यतः वातावरण में इनको निकृष्ट की उपमा दिया है अनसुईया जी ने। और बिन अवसर भय तेरा जोई, मानहु अधम नारी जग सोई। और चौथी श्रेणी की देवियां वह हैं जो बिना भय के, जिनको न पति का भय हो, न ससुर का भय हो, न सास का भय हो, और जो स्वच्छंद विचरण करती हैं, जहां मन आया चली गई। जितने बजे रात में मन आया तो वापस आ गई, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछे भी तो उनके तो मुंह में जवाब धरा रहता है। तो उनको चौथी श्रेणी में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। इसी बात को यहां पर भागवत जी में सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुनाया है, और वही बात यहां पराशर जी महाराज मैत्रेय मुनि को बता रहे हैं गोपिकाओं के माध्यम से कि दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग धनो पिवा। अपना पति चाहे जैसा हो, पर किसी भी स्थिति में नारी को पुरुष का परित्याग नहीं करना चाहिए। और जब ऐसा उपदेश देने लगे श्री कृष्ण गोपिकाओं को, तो गोपिकाओं ने कहा कि पंडित जी, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं आपसे ज्ञान लेने नहीं आई हूं। थोड़ा सा आपसे कुछ पूछ क्या लिया, आप तो शुरू हो गए। होते हैं बहुत ऐसे लोग कि आप थोड़ी सी कोई बात पूछ लो तो फिर उनका अध्याय शुरू हो जाता है, और दुनिया की समस्या, दुनिया के ग्रह आपके ऊपर लगा देंगे हो। तो गोपियां कहती हैं कि ये ज्ञान अपने पास रखो, मैं ज्ञान लेने नहीं आई। और एक बात गोपियों ने पूछा कि ठीक है, आप कह रहे हो कि पतिव्रता नारी को, नारी के लिए सब कुछ पति ही होता है, पति की पूजा, पति की सेवा करना चाहिए, पर जिसका पति परदेश में रहता हो उसे क्या करना चाहिए? जिसका पति परदेश में हो उसका क्या कर्तव्य बनता है? कन्हैया ने कहा कि जिस स्त्री का पति परदेश में हो तो पूजा तो उसे भी करना चाहिए, पर पति के फोटो की पूजा, छाया चित्र की पूजा करना चाहिए। ठीक है, हमने मान लिया। गोपियों ने कहा हमने मान लिया, पर मान लो कोई स्त्री, कोई नारी पति की पूजा में लगी हो, घंटी हिला करके, अगरबत्ती जला करके ओम जय पति देवा लगी हो पूजा करने में, तब तक पुणे में रहने वाला पति बेचारा गर्मी के महीने में
प्यास के लिए पानी के एक बूंद के लिए तरसता हुआ घर के दरवाजे में पहुंच जाए, कुंडी खटखटाए, तो उसको फिर वहां पति के फोटो की पूजा में लगे रहना चाहिए कि जब पति आ जाए तो फिर दरवाजा उसकी पूजा बंद करके असली पति की पूजा करना चाहिए। तो कन्हैया ने कहा कि जब असली पति आ जाए तो फोटो की पूजा बंद करके असली पति की पूजा करना चाहिए, ये कोई पूछने की बात है? तो गोपियों ने कहा, गोविंद, हे केशव, हमने यही तो किया है। अरे दुनिया के पति तो फोटो है, छाया चित्र है, असली पति तो आप हो, क्योंकि आप जगत के पति हो। और जीवात्मा का पति सिवा परमात्मा के कोई हो नहीं सकता। शरीर का पति कोई भी रहा है, पर आत्मा का पति तो परमात्मा ही होता है। तो हमने कौन सा गुनाह किया यदि फोटो को छोड़ करके, छाया चित्र को छोड़ करके असली पति के चरणों में आ गई? और आप जाने की बात कह रहे हैं कि हे गोविंद, वापस घर में जाकर के करूंगी क्या? आपने बंसी बजा करके हमारे मन का हरण तो कर लिया, तो घर में रही भी आऊंगी तब भी एक कदम आगे बढ़ते नहीं है। बंसी बजा करके आप मेरा मन चुरा लेते हो। ऐसा आकर्षण था श्री कृष्ण में। एक गोपी ब्रज में रहती थी। सासू माँ ने कहा कि बेटे को ऑफिस जाना है, जल्दी से रोटी बना। और जैसे रोटी बनाने लगी बहू, उसी समय कन्हैया की बंसी बज गई और कन्हैया की बंसी कानों में पड़ गई तो रोटी सेकना भूल गई। तवा की रोटी तवा में, घड़ी की रोटी घड़ी में। आंखों से आंसू बहने लगा। सासू ने देखा कि ये बहू रानी तो रो रही है, रोटी नहीं बना रही। पूछा कि बहू रानी क्या बात है? श्याम रंग राती बिलखाती ब्रजबाला एक, पैठ के रसोई नीर नैनन बहाई है। पूछती यदि सासू काहे को ढारत आंसू, नैनन के बीच काहे बरसारी तुछाई है। बहू रानी क्या बात है? इन नैनों में बारिश कैसे लगी हुई है? तो बहने न देत बूंद बूंद पोंछ पोंछ लेत, श्याम की सलोनी छटा मन में समाई है। रक्षित श्री राम बंधु बहन को विचार कहे, धुआं लगे नैनन में छाई करुआई है। ऐसे कन्हैया के वंशी का चमत्कार गोपिकाओं के प्रेम को देख करके प्रभु रीझ गए। क्योंकि मेरे ठाकुर जी अंतरात्मा का भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं कि आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम कितना है। कोई विकार तो नहीं है आपके मन में। देखिए, साध्य को पाने के लिए साधन शुद्ध होना चाहिए। परमात्मा को पाने के लिए हृदय निर्मल होना चाहिए। श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ नृत्य